नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख रूप से यहाँ चेयरमैन कौन बन रहा है उस पर। तो ये चर्चा दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कौन सा पार्षद किसके पाले में गया है, भाजपा के कितने जीत के आए हैं, कांग्रेस के कितने जीत के आए हैं और माकपा के कितने जीत कर आए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले जो है जानकारी दे दूं, भाजपा ने यहाँ 17 उम्मीदवार खड़े किए थे दोस्तों। 40 वार्डों में, भादरा के 40 वार्ड हैं नगर पालिका के, 17 उम्मीदवार खड़े किए थे और 8 उम्मीदवार सबसे ज़्यादा भाजपा के भादरा से जीत कर आए हैं दोस्तों। और ये 8 उम्मीदवार है दोस्तों। वार्ड नंबर 4 से नंदलाल सैनी, और वार्ड नंबर 7 से हरिप्रकाश शर्मा, वार्ड नंबर 8 से पूनम वर्मा, वार्ड नंबर 16 से जगदीश खोखेवाला, और वार्ड नंबर 17 से रामस्वरूप मिस्त्री, और वार्ड नंबर 21 से दयानंद खोखेवाला, वार्ड नंबर 29 से विशाल गोयल, और वार्ड नंबर 31 से मांगीलाल महिपाल गोयल, और वार्ड नंबर ये 8 कुल उम्मीदवार हैं जो भाजपा के सिंबल पर जीत कर आए हैं दोस्तों। और उनके समर्थित जो है उनका भी हम आपको बताते हैं। वार्ड नंबर 5 से गौरव सोनी दोस्तों, ये भाजपा माइंड है और दयानंद खोखेवाला के खास बताए जा रहे हैं। ये भाजपा के खेमे में है। और वार्ड नंबर 18 से मंजू पूनिया दोस्तों, ये भी भाजपा के खेमे में बताई जा रही है। और वार्ड नंबर 27 से स्वाति देवी नाटा दोस्तों, ये भी इनके भी भाजपा खेमे से संपर्क के समाचार आ रहे हैं। और वार्ड नंबर 30 से जो लक्ष्मी देवी महिपाल निर्विरोध पार्षद बनी थी दोस्तों, वो भी भाजपा खेमे में ही है। और वार्ड नंबर 40 से दोस्तों प्रेम झोड़ ने यहाँ अप्रत्याशित चुनाव जीता है दोस्तों, तो वो भी बताया जा रहा है कि भाजपा के खेमे में है। और वार्ड नंबर 19 से युवराज सिंह धानका दोस्तों, ये भी इनकी भी संभावनाएं जो है भाजपा खेमे में है। तो ये है भाजपा खेमे के कुल 14 पार्षद दोस्तों। और जो कांग्रेस की टिकट से जीत कर आए हैं दोस्तों, हम उनका जिक्र करते हैं। यहाँ कांग्रेस ने मात्र 7 यहाँ सिंबल दिए थे वार्डों में, और 5 वार्डों में उनके सिंबल जीत कर आए हैं दोस्तों। उनका जो औसत है जीतने का कांग्रेस का, वो भाजपा से भी बेहतर है दोस्तों। तो ये 5 कौन से जीत कर आए हैं उनके बारे में बताते हैं हम आपको। वार्ड नंबर 12 से स्वयं हाजी दाऊद कुरैशी चुनाव जीत कर आए हैं दोस्तों। और वार्ड नंबर 32 से उनकी धर्मपत्नी हाजन बैतुल बानो चुनाव जीत कर आई है। और वार्ड नंबर 25 से पूनम देवी वहाँ से चुनाव जीत कर आई हैं कांग्रेस की टिकट पर। और वार्ड नंबर 39 से अनीता देवी चुनाव जीत कर आई है। वहीं वार्ड नंबर 9 से अनवर कुरैशी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे दोस्तों। तो ये 5 जो है कांग्रेस के सिंबल से यहाँ पार्षद बने हैं भादरा में। इसके अलावा कौन है जो हाजी दाऊद कुरैशी के समर्थक माने जाते हैं या उनके खेमे में जा सकते हैं, ऐसे नामों की हम चर्चा करेंगे। पंकज टोक्सिया दोस्तों 37 नंबर वार्ड से चुनाव जीत कर आए हैं। वो हाजी दाऊद कुरैशी को समर्थन दे सकते हैं, उनके पाले में होने की ऐसी सूचनाएं हमारे पास आ रही है दोस्तों। वार्ड नंबर 1 से सोबिया भी है, और वार्ड नंबर 2 से जन्नत बानो भी है दोस्तों, जो यहाँ हाजी दाऊद कुरैशी के खेमे से संपर्क में नज़र आ रही बताया जाता है। और डॉक्टर अफराना बानो दोस्तों वार्ड नंबर 10 से जो चुनाव जीत कर आई है, वो भी यहाँ हाजी दाऊद के खेमे में जाती हुई दिखाई दे रही है। और वार्ड नंबर 11 से दोस्तों अदरीस खां वुहान, ये दोस्तों इनकी संभावनाएं जो है हाजी दाऊद कुरैशी खेमे की है, मगर ये भाजपा खेमे में आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनके जो पुराने रिलेशन है दोस्तों, लियाकत खां वुहान जो है वो संजीव बेनीवाल के बेहद नज़दीकी माने जाते हैं। तो संजीव बेनीवाल खेमे की दोस्तों यहाँ 14 से जो संख्या है वो हम 15 मानकर चल सकते हैं। तो ये अदरीस खां वुहान जो है वो उस खेमे में हो सकते हैं या नहीं होंगे। और यहाँ से दोस्तों वार्ड नंबर 14 से बसारत अली खां नारिका है, वो हाजी दाऊद कुरैशी में निश्चित रूप से खेमे में जा सकते हैं। और वार्ड नंबर 13 से इमरान खान दोस्तों, वो भी हाजी दाऊद कुरैशी के खेमे की रौनक बढ़ा सकते हैं। और वार्ड नंबर 15 से सलीम खानज़ादा दोस्तों, इनके साथ हमारी बात भी हुई थी दोस्तों, और इन्होंने अपने विकल्प खुले रखे हैं
और बहुत ही स्पष्ट रूप से इन्होंने बात भी की है। अभी हम मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेसी है, जयदीप डूडी के बेहद नज़दीकी है, तो संभवतः कांग्रेस बोर्ड बनाती है तो हो सकता है कांग्रेस का बोर्ड बनाने में ये योगदान कर दे और हाजी दाऊद कुरैशी खेमे में ये चले जाएं, तो इसकी संभावनाएं ज़्यादा है। और दोस्तों वार्ड नंबर 26 से जो मोहम्मद रफ़ी ने चुनाव जीता है, उनकी संभावनाएं भी हाजी दाऊद खेमे में जाने की और रहने की ज़्यादा है दोस्तों। और वार्ड नंबर 34 से जो लीलू राम तेनाड़ ने चुनाव जीता है दोस्तों, निश्चित रूप से वो हाजी दाऊद खेमे की शोभा बढ़ाएंगे, वो उनके खास है। और वार्ड नंबर 27 से जो दोस्तों लूणाराम ने चुनाव जीता है, लूणाराम वो दोस्तों संभवतः हाजी दाऊद खेमे की रौनक बढ़ा सकते हैं, उनके नज़दीकी बताए जा रहे हैं। अब ये कुल मिला के दोस्तों 11 जो है वो 10 की संख्या बैठती है दोस्तों इनकी। और ये जो है कांग्रेस टिकट के सिंबल के अलावा जो है अलग से हाजी दाऊद कुरैशी के साथ में जा सकते हैं। तो 11 के साथ 5 जो सिंबल से कांग्रेस जीत कर आई है, तो ये मिलाएं तो दोस्तों ये संख्या 16 बैठती है। और बहुमत से अभी भी बहुत दूर, यानी कि 5 अभी बहुमत से दूर। तो अब ऐसे में दोस्तों हम जिक्र करते हैं बलवंत सैनी का और माकपा का। एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, माकपा ने यहाँ ज़बरदस्त एंट्री की थी भादरा कस्बे में, और विधायक बलवान पूनिया दोस्तों वार्डों में घर घर जाकर वोट मांगे और इस प्रकार से कैंपेन चलाई कि दोस्तों ऐसा लग रहा था कि माकपा ने कांग्रेस को पछाड़ दिया है। और जो भाजपा के साथ प्रमुख रूप से जो दल उभर कर भादरा में आए हैं वो निश्चित रूप से माकपा है। लेकिन माकपा यहाँ टाइम टाइम फिश नजर आई है दोस्तों। 16 वार्डों में माकपा ने यहाँ कस्बे में चुनाव लड़ा था और अपने सिंबल से यहाँ प्रत्याशी खड़े किए थे वार्ड के पद के दावेदार, लेकिन मात्र एक प्रत्याशी उनका जीत कर आया है दोस्तों, दारा सिंह सोनी, और वो भी बेहद कड़ी टक्कर में यहाँ जीत कर आए हैं दोस्तों। और इस जीत के अलावा दोस्तों उनका एक समर्थित भी जीत कर आया, अरुणा शर्मा जो है वो माकपा की समर्थित बताई जा रही है। और एक वार्ड नंबर 20 से बली अमीन कुरैशी को भी दोस्तों विधायक बलवान पूनिया के नज़दीक की माना जा रहा है। तो विधायक बलवान पूनिया का अगर जिक्र करें दोस्तों हम, तो मात्र विधायक बलवान पूनिया के खेमे में 3 ये पार्षद जो है दिखाई देते हैं वर्तमान में, मात्र 3 दोस्तों, ये दारा सिंह सोनी, अरुणा शर्मा और बली अमीन कुरैशी। तो इसके अलावा दोस्तों अभी भी बहुत उम्मीदवार पार्षद जो है शेष हैं यहाँ पर, जो विनीता सारडीवाल है और जो जगतपाल गोदारा है दोस्तों। इसके अलावा बलवंत सैनी के खेमे से भी दोस्तों उनके खेमे में 5 पार्षदों की संभावनाएं बताई जा रही है, चर्चा है कस्बे में। तो वो कहाँ जाएंगे दोस्तों, इसके ऊपर हम अध्ययन करते हैं। तो अभी हमने जो भाजपा के खेमे की चर्चा की, तो लियाकत अली जो अदरीस खां है दोस्तों वार्ड नंबर 11 से जीता था, वो भाजपा खेमे में आप समझ सकते हैं। तो उनकी संख्या 15 बैठती है दोस्तों भाजपा की, और हाजी दाऊद कुरैशी की है वो 16 बैठती है। तो 15 और 16 दोस्तों, एक जो है 5 बहुमत से 5 सीटें कम है और एक जो है बहुमत से 6 सीटें कम है। और 5 सीट लिए बैठा है दोस्तों बलवंत सैनी। यहाँ बलवंत सैनी है वो स्वयं वार्ड नंबर 6 से चुनाव जीत कर आए हैं। वार्ड नंबर 28 से शारदा स्वामी बलवंत सैनी की वो मानी जाती है, और वार्ड नंबर 3 से कुमारी पूजा जो है उनको भी बलवंत सैनी खेमे में माना जाता है दोस्तों। और गोपी रेपसवाल जो वार्ड नंबर 25 से चुनाव जीते थे दोस्तों, उनको भी गोपी रेपसवाल ने यहाँ चुनाव जीता था दोस्तों। वो देखते हैं हम वार्ड नंबर 35 दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, वो भी बलवंत सैनी के खेमे में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, उनके खेमे में माना जा रहा है। एक और है दोस्तों गुड्डी देवी सैनी, धर्मपत्नी विनोद सैनी, ये बलवंत सैनी के काका श्री है। और अब ये देखते हैं दोस्तों, इनको भी अगर परिवार में यहाँ शामिल करें तो कुल ये 5 का आंकड़ा बैठता है दोस्तों। बलवंत सैनी के खेमे में फिलहाल 5 का आंकड़ा बैठता है, और उनके जो तार है दोस्तों लगातार बढ़ते हुए, ये बहुत प्रभावशाली युवा व्यक्तित्व है बलवंत सैनी। और इनकी बातें हैं जो 1-2
कैंडिडेटों से चल रही है। संभवतः विनीता सारडीवाल है इस खेमे में चली जाए दोस्तों, और जगतपाल गुदौरा है दोस्तों, वो किस खेमे में जाते हैं, इसकी संभावनाएं अभी हमें तलाश करनी है। और इसके अलावा दोस्तों दारा सिंह सोनी जो है वो विधायक बलवान पूनिया का है। विधायक बलवान पूनिया क्या करते हैं, अपना समर्थन हाजी दाऊद कुरैशी को देते हैं या नहीं देते हैं, या अपने जो पार्षद जीत के आए हैं उनको फ्री हैंड दे देते हैं कि भी आप जो इच्छा हो, जो कस्बा हित लगे, जो आपको अच्छा लगे वहाँ जाइए, या फिर और खेल खेलते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ माकपा का किसी भी कीमत पे यहाँ चेयरमैन बनने वाला नहीं है, क्योंकि मात्र 2 या 3 पार्षदों से यहाँ 21 पार्षद चाहिएंगे, और कोई अपना चेयरमैन बना ले तो ये तो दोस्तों बहुत बड़ी बात होगी, और ऐसा बहुत कम देखने में आता है। तो अब संभावनाओं के बारे में हम चर्चा करें दोस्तों, तो अनवर कुरैशी ये हाजी दाऊद कुरैशी के भतीजे हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो हाजी दाऊद कुरैशी का जो खेमा है 16 का हमने गिना था, इनकी गिनती और कम भी हो सकती है दोस्तों। अनवर कुरैशी जो है वो बलवंत सैनी के साथ भी जा सकते हैं, उनकी भी अच्छी केमिस्ट्री यहाँ हमने देखी है दोस्तों। तो अगर अनवर कुरैशी भी बलवंत सैनी खेमे में चले जाएं दोस्तों, तो ये खेमा जो है किंग मेकर की भूमिका में होगा दोस्तों। ये अगर हाजी दाऊद कुरैशी को भी समर्थन दे तो यहाँ चेयरमैन वही बनेगा जो बलवंत सैनी चाहेंगे दोस्तों। और ये अगर संख्या में 6 होकर यहाँ भाजपा को समर्थन दे तो दोस्तों भाजपा का चेयरमैन बनेगा ये किंग मेकर की भूमिका में बलवंत सैनी यहाँ होंगे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि आने वाले 7 तारीख को जब यहाँ चेयरमैन का चुनाव होगा, और कौन चेयरमैन बनेगा ये कस्बे की जनता भी देख लेगी, और किन की कवायदें कहाँ कैसे रंग लाती है ये हम सब देखेंगे। और एक चीज़ मैं दावे से जो कहना चाहता हूँ आपको वो ये है कि बलवंत सैनी या फिर विनोद सैनी, संभावनाएं बलवंत सैनी की ज़्यादा है। ये घर का मामला है, संभवतः ये आपस में बैठ के इसको सोल्व कर सकते हैं। बलवंत सैनी संभवतः वाइस चेयरमैन के तो परमानेंट पक्के दावेदार बनते ही बनते हैं दोस्तों। यानी कि आप मानकर चलिएगा कि वाइस चेयरमैन के पद पर अगर कोई हो सकता है तो वो डेफिनेट एक नाम बलवंत सैनी का होगा, और संभवतः दोस्तों यहाँ चेयरमैन पद के ऊपर भी बलवंत सैनी का नाम अगर आप सुन ले आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और अब हम भाजपा खेमे में चेयरमैन के पद पर कौन हो सकता है इसकी कल्पना करें, अगर चर्चा करें तो दोस्तों मांगीलाल गोयल है, वो सबसे बड़ा नाम है। और अगर दयानंद खोखेवाला का हम जिक्र करें दोस्तों, तो दयानंद खोखेवाला के भी यहाँ आदमी जीत कर आए हैं दोस्तों पार्षद। जो हरिप्रकाश शर्मा है वो खास विशेष रूप से दयानंद खोखेवाला खेमा का माना जाता है, और जो गौरव सोनी जीत कर आए हैं दोस्तों वार्ड नंबर 5 से, वो भी दयानंद खोखेवाला खेमा का माना जाता है। तो दयानंद खोखेवाला स्वयं किस से जीत कर आए हैं, और वार्ड नंबर 16 से उनके ताऊ जी जगदीश खोखेवाला चुनाव जीत कर आए। तो 4 दावेदार, 4 जो पार्षद हैं वो दयानंद खोखेवाला के खेमे से है। मतलब ये भाजपा में भी खेमाबंदी है दोस्तों। हम इसकी आपको जानकारी दे रहे हैं, विस्तार से इसको गौर से सुनिएगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चेयरमैन का जो पद है दोस्तों उसके ऊपर लालची नजरें हैं वो सबकी रहती है, सबकी टिकी हुई है। और हमने देखा भी है दयानंद खोखेवाला ने अपने वार्ड नंबर 16 पैतृक वार्ड जो था उसमें अंतिम जो सभा हुई थी उसमें ऐलान भी किया था कि आप चिंता मत करो चेयरमैन हम बनकर आ रहे हैं। तो वही संकेत दे दिए थे दयानंद खोखेवाला ने कि यहाँ मांगी गोयल की जो है वो हम परवाह नहीं करते, और अगर हमारा दाव पड़ता है तो हम उनको पछाड़कर चेयरमैन पद की दावेदारी ठोक सकते हैं। और रही बात मांगीलाल गोयल की दोस्तों, तो उनके खेमे में कितनी ताकत है, तो एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, मांगीलाल गोयल है वो दयानंद खोखेवाला से बड़े खिलाड़ी हैं, और उनका जो मैनेज है, उनका जो संपर्क है दोस्तों, वो मांग जहां दयानंद खोखेवाला है उनसे कहीं बेहतर है। और कस्बे में उनके जो सामंजस्य और विश्वास की जो एक डोर है दोस्तों, वो मांगीलाल गोयल की ज़्यादा नज़र आती है। उसी लिहाज से अगर देखें मांगीलाल गोयल के खेमे में कितना दम है दोस्तों, तो एक चीज़ हम बता दें आपको दोस्तों, स्वयं मांगीलाल गोयल चुनाव जीत कर आए हैं। उनका पुत्र जो है वो ज़बरदस्त मुकाबले में मारुत महिपाल को हराकर वार्ड नंबर 29 से चुनाव जीत कर आए हैं।
तो वार्ड नंबर 29 में आए विशाल और स्वयं मांगीलाल को मिलाए तो ये 2 होते हैं। और अगर तीसरा मिलाए तो दोस्तों मंजू पुनिया के साथ इनकी अच्छी केमिस्ट्री है। ये मंजू पुनिया जो है वो मांगीलाल गोयल के खेमे से मानी जा सकती है और रामस्वरूप मिस्त्री भी माने जा सकते हैं दोस्तों, और पूनम वर्मा भी मानी जा सकती है दोस्तों। तो कुल मिला के ये खेमे हैं जो बराबर है। नंदलाल सैनी भी यहाँ तीसरे दावेदार है दोस्तों। वो भी चेयरमैन पद की दावेदारी भाजपा से ठोक सकते हैं, मगर दुर्भाग्य से वो एकमात्र जीत के आए हैं। एक उम्मीदवार उनका और भी है दोस्तों। कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ भाजपा में अगर चेयरमैन बनता है तो वो कौन चेहरा होगा अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ जो स्थिति है वो सभी पार्षद जो है वो मिलकर तय करेंगे। और विधायक संजीव, जो पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल है, वो भी बैठकर उनका सामंजस्य बैठाएंगे कि यहाँ मांगीलाल गोयल का नाम निकलता है या दयानंद खोखेवाला का निकलता है या नंदलाल सैनी का निकलता है, या फिर एक चीज़ और बताते हैं दोस्तों आपको, एक संभावनाएं हैं और वो है स्वाति नाटा की। दोस्तों मेरी बात पर गौर कीजिएगा आप। बादरा से एक बहुत उभरता हुआ बड़ा नाम और पूर्व चेयरमैन झूमरमल जी नाटा की पौत्र वधू स्वाति नाटा, और दोस्तों ये जो परिवार है झूमरमल नाटा का, ये 4 बार यहाँ से चेयरमैन रह चुके हैं दोस्तों, और एक मिसाल कायम की है भादरा से इन्होंने। और जो कार्य क्षमता है उनकी दोस्तों, वो इस कस्बावासी जानते हैं। और यहाँ जो बड़े कामों की चर्चा होती है दोस्तों, आज भी जो याद किया जाता है बड़े कामों के लिए जिस चेयरमैन को आज तक के लिए, तो वो झूमरमल जी नाटा है दोस्तों। तो ऐसे परिवार की पुत्र वधू और तेज तर्रार वक्ता भी है और अच्छा विज़न लेकर आई थी दोस्तों। हमने उनका साक्षात्कार भी लिया था और उन्होंने अपने विज़न में बताया भी था। बहुत ही साफ सुथरा और बड़ा आधुनिकरण लिए हुए उनका विज़न है दोस्तों, जो कस्बे के हित के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। तो ये नाम है दोस्तों स्वाति नाटा का। तो इनके नाम पर भी सहमति बन सकती है, क्योंकि जब आपस में 2 या 3 फंस जाते हैं, तकरार होती है, तो किसी तीसरे के नाम पर भी सहमति बनती है। तो अगर भाजपा की तरफ से कोई चेयरमैन बनता है दोस्तों, तो ये नाम हमने आपको बताए, मांगीलाल गोयल, स्वाति नाटा, दयानंद खोखेवाला और नंदलाल सैनी, प्लस एक नाम और है जो किंग मेकर भी है और कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वो है बलवंत सैनी दोस्तों। तो ये 5 संभावनाएं हमने यहाँ भाजपा खेमे से बताई है, और माकपा से संभावनाएं सारी क्षीण है दोस्तों। यहाँ किसी की संभावनाएं नहीं है। जो रंजन मानस है दोस्तों, उनके ऊपर कुठाराघात हुआ है दोस्तों। वो चेयरमैन का ख्वाब पाले थे अपने भाई मारुत महिपाल को यहाँ से जिताकर दोस्तों, और उनका जो गेम है वो ओवर हो चुका है दोस्तों। और जो बलवान पुनिया खेमे से है वो मात्र एक नाम है दोस्तों, अरुणा शर्मा का। वो एक बड़ा दाव वहाँ से है, और अरुणा शर्मा दोस्तों बड़ा नाम है निश्चित रूप से। करशन बलदेव शर्मा की धर्मपत्नी है और बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। तो इनके नाम की अगर कहीं कोई तालमेल बैठता है, ये भी कहीं समर्थन देती है, ये भी कहीं अपना ये पाला छोड़कर इस खेमे में आती है, तो यहाँ भी ये एक नाम जो है दोस्तों, ये 6ठा नाम है जो इस खेमे से हमें दिखाई दे रहा है। और ये नाम दोस्तों इधर भी जा सकता है, हाजी दाऊद खेमे की तरफ। अब आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं हाजी दाऊद खेमे में कौन चेयरमैन बन सकता है। तो सबसे पहले यहाँ कोसों आगे खड़े हुए एक ही नाम दिखाई देता है दोस्तों, और वो है हाजी दाऊद कुरैशी। तो यहाँ एक सबसे जो प्रबल नाम है वो हाजी दाऊद कुरैशी का ही है। और हाजी दाऊद कुरैशी के अलावा यहाँ जो चेयरमैन का नाम हो सकता है दोस्तों, वो एक नाम है अनवर कुरैशी, हाजी दाऊद कुरैशी के भतीजे। लेकिन इनकी संभावनाएं हमें कम दिखाई देती है, लेकिन संभवतः बलवंत सैनी है जो अपने गुट के साथ अगर कांग्रेस में मिलते हैं तो वो अनवर कुरैशी की जो है मेहनत से और प्रयास से ये कारनामा हो सकता है दोस्तों। और इसके अंदर फिर अनवर कुरैशी को यहाँ इस खेमे में तवज्जो मिलनी अवश्य भावी है दोस्तों, और वो तवज्जो संभवतः यहाँ चेयरमैन के रूप में हो। और हाजी दाऊद कुरैशी जो है संभवतः हो सकता है अपने पाँव पीछे खींच ले और अपना भतीजा है और नई मिसाल पेश करते हुए या चेयरमैन का जो पद है वो अपने भतीजे को दे दे। तो ये समीक्षाएं दोस्तों कांग्रेस के खेमे से यहाँ बैठती है। और हम नाम की चर्चा करें दोस्तों, तो चेयरमैन पद का नाम और कोई उभर कर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये पार्षद जीत कर आए हैं दोस्तों, तय तो पार्षदों को ही करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तय वो करेगा
जो छोटे छोटे गुटों का नेतृत्व कर रहा है दोस्तों, जैसे 5 और संभवतः एक और भी हो सकता है, इनमें 6 या फिर 7 की भी संख्या हो सकती है इस गुट में, बलवंत सैनी गुट। तो ये दोस्तों ऐसे गुट जो है वो तय करेंगे। एक छोटा सा गुट माकपा का आप मान सकते हैं, उनके अंदर मात्र 2-3 आदमी है दोस्तों। बलियामीन को अगर माने, अरुणा शर्मा को माने, दारा सिंह सोनी को माने, तो ये 3 ही आदमी बनते हैं। और जितनी दुर्गति दोस्तों यहाँ बलवान पूनिया विधायक की गुट की हुई है, उतनी यहाँ दुर्गति मुझे दिखाई नहीं दी किसी की। इससे तो कहीं बढ़कर तो बलवंत सैनी गुट यहाँ उभर कर आया है दोस्तों। तो चौथा मोर्चा जिसकी हम चर्चा पहले भी कर रहे थे दोस्तों, चौथा मोर्चा ये है, चौथा मोर्चा जिसकी हम 2 दिन से आपसे चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो चौथे मोर्चे ने, हमने सबसे पहले साफ संदेश में चौथे मोर्चे की संभावनाओं पर बल दिया था, और आज हम देख रहे हैं दोस्तों ये चौथा मोर्चा जो है वो किंग मेकर की भूमिका में है। और साफ संदेश की तरफ से हम आपको बता दें दोस्तों, जिसकी संभावनाएं ज़्यादा होगी और जो बनने वाला होगा, और कल या परसों या जैसे भी इनके समीकरण बैठते हैं दोस्तों, 7 तारीख को ये चुनाव होना है चेयरमैन का। तो 7 तारीख से पहले हम आपको सबसे पहले साफ संदेश में ये समाचार सुनाएंगे दोस्तों। और हमारी कड़ी एकदम पैनी नज़रें जो है इस पूरे घटनाक्रम पर लगी रहेगी। और आप विश्वास कीजिएगा कि ये जो प्रत्येक 4 खेमे हैं दोस्तों, इनमें से लगभग सभी खेमे से हमारे संपर्क हैं, और हमारे संपर्क स्वयं पार्षदों से भी है दोस्तों। उनकी क्या मंशा है तो हम स्टिक खबर आपको निकाल कर देंगे दोस्तों। तो भाजपा खेमे में अभी जो है संभावनाएं हमने आपको बताई, 5 + 1 यहाँ 6 चेयरमैन के कुल दावेदार हैं। उनमें किसका नाम ऊपर आता है, कौन किस प्रकार से तय होता है, और जो बहुमत है दोस्तों किसी का नहीं आया है यहाँ, ना यहाँ कांग्रेस का बहुमत आया है, ना यहाँ भाजपा का बहुमत आया है, और माकपा तो यहाँ कोसों पीछे पिछड़ चुकी है दोस्तों। और जो तीसरा गुट उभर कर रहा है दोस्तों, वो माकपा से कहीं बड़ा गुट बनकर उभरा है, और उस गुट का नाम है बलवंत सैनी VDS गुट। और दोस्तों उस गुट में विनोद सैनी भी संभवतः बहुत बड़े किरदार हैं। और अब देखते हैं क्या रंग लाती है यहाँ आगे होने वाली कवायदें, और किस प्रकार से जो चर्चा है वो पलट कर आती है, किस गली में कौन पार्षद जाता है और किस मंजिल तक पहुंचता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन 2 पार्षदों का हमने यहाँ कम जिक्र किया है, उसके बारे में भी बता दें दोस्तों। अभी विनीता सारडीवाल वार्ड नंबर 24 से जो जीत कर आई है, और वार्ड नंबर जो 38 से जीत कर आए हैं जगतपाल गुदारा, इनके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड रहेगा दोस्तों, ये किन के खेमे में जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो भाजपा और कांग्रेस खेमों की संख्या है वो लगभग बराबर सी है दोस्तों, 15-16 में ज़्यादा अंतर नहीं है। और ये किसके खेमे में जाते हैं उसके बाद में जो तस्वीर है वो उभर कर आएगी। अभी फ़िलहाल जो हमारे पास सूचना है वो बलवंत खेमे में 5 की है, और जो यहाँ भाजपा का खेमा है उसमें हम आपको 15 मान सकते हैं, और जो हाजी दाऊद का खेमा है हम उसमें 16 मान सकते हैं। तो 3 जो है वो यहाँ माकपा के खेमे में मान सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार देखते हैं क्या होता है, नज़रें बनी रहेगी। और अगली कड़ी में फिर ठीक शाम 7 बजे हमारा इंतज़ार कीजिएगा दोस्तों। हर रोज़ 7 बजे हम आपको यहाँ रोचक न्यूज़ के साथ आपके सामने पेश होते रहेंगे सदैव के लिए। 7 बजे का हमारा कार्यक्रम जो है दोस्तों, जो न्यूज़ों के लिए है, खबरों के लिए है, और यहाँ की जो अपडेट है जो दोस्तों, जो चुनावी अपडेट है, फिलहाल वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं उसकी अपडेट है। उसके बाद में जो है वो क्षेत्र की घटनाओं की अपडेट है, वो हम निरंतर आपको ठीक शाम को 7 बजे साफ संदेश में रोज़ाना बताते रहेंगे। और अब कल हम आपसे ठीक शाम 7 बजे रूबरू होंगे, उसके बीच में हम आपको अलग अलग कवरेज की वीडियोस हैं वो दिखाते रहेंगे, डालते रहेंगे। कौन पार्षद क्या कहता है, किस कहाँ से कौन, किस वार्ड से, किस खेमे से क्या कोई नई खबरें निकल कर आती है, वो अलग से वीडियो जो है हम आपको दिखाते रहेंगे। तो कल शाम को 7 बजे फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।